इक्सिगो, जी हाँ, ये कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई थी और इसके नतीजे आ चुके हैं। 2007 में लिस्ट हुई थी ये कंपनी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के तौर पर, और उसके बाद ये ट्रैवल मेटा सर्च इंजन के तौर पर अपनी शुरुआत की थी, और वित्त वर्ष 2020 में ओटीए के तौर पर बदली ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी। रेल, प्लेन और बस के टिकट्स आपको और साथ ही होटल बुकिंग्स देती है। आइए पहले मैं आपको नतीजे बता दूं जो कल आए हैं बाजार बंद होने के बाद। पहले रिजल्ट्स देख लीजिए। आय 20% बढ़कर 165 करोड़, कामकाजी मुनाफा 18% बढ़कर 16 करोड़ के पास, मार्जिन 9.5% और मुनाफा लगभग दुगुना होता हुआ 9 करोड़ के आसपास, 4.5 करोड़ से बढ़िया नंबर से मार्जिन स्टेबल है। आइए जान लेते हैं क्या वजह है इन अच्छे दमदार नतीजों के पीछे। दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ। कंपनी के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ आलोक बाजपेयी साहब हैं, और कंपनी के डायरेक्टर और ग्रुप सीएफओ को सीईओ, माफ कीजिए, ग्रुप को सीईओ रजनीश कुमार साहब भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। वैसे तो लिस्टिंग पे आपसे मुलाकात हुई थी, बढ़िया, आप फर्स्ट क्लास, आपके आईपीओ को रेस्पॉन्स मिला, लिस्टिंग भी दमदार हुई है और नंबर्स भी ठीक दिख रहे हैं। तो पहले आलोक जी आपसे समझना चाहता हूँ सर, नंबर्स मजबूत है, स्टेबल है, आपके रेवेन्यू, प्रॉफिट की ग्रोथ, मुनाफा डबल हुआ है, क्या खास वजह रही सर इस क्वार्टर में, क्या खासियत रही, जरा समझाएं सर। आप म्यूट है शायद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही जी। माफ कीजिएगा अनिल जी, नमस्कार। धन्यवाद हमें शो पे लाने के लिए। जी हाँ, नतीजे हमारे काफी अच्छे रहे। अगर आप FY24 की बात करें तो हमने ग्रोथ के मामले में और प्रॉफिट के मामले में दोनों में जो है मार्केट से बेहतर परफॉर्म किया है यहाँ पे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है कि हम Tier 2, 3, 4 ट्रैवलर्स और जो नेक्स्ट बिलियन यूजर्स जिन्हें हम कहते हैं, हम उन पे अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहे हैं। और वहां पे चाहे आप फ्लाइट की बात करें या बस की बात करें तो अभी भी पेनिट्रेशन बढ़ने की काफी संभावना है। तो हमने, अगर आप देखिए कि फ्लाइट बिजनेस में जो हमारे पैसेंजर सेगमेंट्स हैं, करीब 77% ग्रो कराए, हमारा जीटीवी वहां पे 75% ग्रो हुआ। उसका रीजन यही है कि हमने वहां पे बहुत सारे नए फर्स्ट टाइम फ्लायर देखे अपने प्लेटफॉर्म पे आते हुए, और साथ में हमने ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी अपने इनिशिएटिव्स थोड़े से ग्रो कराए हैं पिछले साल। जहां तक बस और ट्रेन बिजनेस की बात करें तो बस में भी हमारा जो ग्रोथ रहा है वो मार्केट से स्लाइटली बेटर रहा है, और ट्रेन में तो हमारी दमदार ग्रोथ चल ही रही थी पिछले 2 साल से। तो वहां पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी एक्सपैंड करे हैं, हमारे ट्रेन और बस दोनों के बिजनेस में कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक्सपैंड करें। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो वहां पे ओवरऑल फ्लाइट मार्केट बहुत स्लो मूव करने लगा था। मतलब ओवरऑल फ्लाइट में आप अगर देखें तो सिर्फ सिंगल डिजिट परसेंटेज ग्रोथ चल रही थी, लेकिन फिर भी हमने वहां पे भी लगभग 40% सेगमेंट, पैसेंजर सेगमेंट ग्रोथ डिलीवर करी है फ्लाइट में। तो हमें लग रहा है कि बस जो हमने इतने सालों से जो यूजर्स इकट्ठा करे, जो हमारे लॉयल कस्टमर बेस है, वहां पे हमने मेहनत करके थोड़ा और फ्लाइट और बस बिजनेस को आगे बढ़ाया। ट्रेन बिजनेस तो हमारा चल ही रहा था, वहां पे स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ चल ही रही है। लेकिन ये साल थोड़ा आप देखिए कि कैपेसिटी वाइज थोड़ा कंस्ट्रेंड है, फ्लाइट में भी और ट्रेन में भी। तो पिछले 2 क्वार्टर से ओवरऑल मार्केट में कैपेसिटी कंस्ट्रेंट दिख रहे हैं। ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा क्वार्टर। आइए रजनीश जी से एक बार जरा मार्जिन्स पर आए लेना चाहता हूँ। 9.5% के आसपास के मार्जिन्स रहे, फ्लैट है, लेकिन पूरे साल वित्त वर्ष 2024 में देखें तो 6.25% के आसपास। सर रीजनेबल मार्जिन्स क्या मेंटेन कर सकती है कंपनी, क्या गाइडेंस है आपका? देखिए, अभी मैं आपको पहली बात तो धन्यवाद दूसरी बार अपने शो पे बुलाने के लिए हमें, सिंघवी जी। और आलोक जी तो आते रहते हैं, बट मैं पहली बार एक ही चैनल पे दूसरी बार आया हूँ अपने लाइफ में तो बड़ा अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलकर। आलोक जी जब भी आए आप परमानेंट अपना इनविटेशन साथ में समझ ही लीजिए। जब भी आलोक जी का इनविटेशन बोले मैं तो आऊंगा ही मेरे वगैरह अनिल जी शो नहीं करेगा, आप बोल दीजिएगा आप बिल्कुल आ जाएंगे, हम तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम सर जी। तो मैं बस यही बताना चाहूंगा कि मार्जिन अगर आप परसेंटेज के टर्म्स में देखेंगे तो उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं है, थोड़ा सा नीचे ही हुआ है। और यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखिए, ओवरऑल अगर हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन अब अगर एग्रीगेट लेवल पे देखेंगे तो वहां पे अच्छी ग्रोथ आ रही है और वो ग्रोथ आती रहेगी। वहां पे हम कोई
किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जैसे हमने पहले भी बताया था कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग और ब्रांड के स्पेंड पे जो हमने रिसेंटली चालू करा है स्पेंड, लास्ट ईयर हमने पहली बार अच्छा खासा स्पेंड किया। कंफर्म टिकट साइट से हमने राणा रघुपति जी को हायर किया अपना ब्रांड एम्बेसडर की तरह, और अभी बस के साथ हमने महेश बाबू जी को भी दोबारा उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराया है। और ये दोनों स्टार सुपर स्टार्स बहुत ही बड़े नाम है अपने अपने क्षेत्र में, साउथ साइड में, जहाँ पे कंफर्म टिकट अभी बस का काफी अच्छा अ, अ, उनका बहुत ही वर्चस्व है उन उन एरियाज में, राइट, उन क्षेत्र में, साउथ में। तो इस वजह से हमने थोड़ा ब्रांड स्पेंड्स अपनी बढ़ाई है लास्ट ईयर, और वहां पे हम शायद ये जारी रखेंगे सिलसिला, ताकि हम अपनी ब्रांड्स की जो विजिबिलिटी है वो बढ़ा सकें, और वो ग्रोथ हम कंपनी की अपनी जो लाना चाहते हैं उस पर फोकस कर सकें। और यही वजह है कि हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट अब अगर आप देखेंगे तो ये कॉम्प्रोमाइज कभी भी EBITDA प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर नहीं होगा। वहां पे हम अपनी जो ग्रोथ है वो हम जारी रखेंगे। ठीक बात है, तो और बिल्कुल। एक जी 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 बताना रजीश जी। एक थोड़ी सी चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक तरफ से जैसे हम अपना ब्रांड और मार्केटिंग स्पेंड चालू रख रहे हैं, दूसरी तरफ से जो हमारा जो बहुत बड़ा यूजर बेस है, अब आप देखिए 48 करोड़ लोग, मतलब एक तो समझ लीजिए पूरी आबादी का ऑलमोस्ट एक तिहाई एक साल में आ जाता है हमारे ऐप पे, तो बहुत ही बड़ा नंबर है। और उन लोगों को हमें बस यही करना है कि उन लोगों को अपने ऐप के अंदर नए नए जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे मैं होटल लॉन्च करा दिसंबर में लास्ट ईयर। तो अब वहां पे हमारी जो सबसे अच्छी बात होटल्स में क्या है, वो ये है कि सारी जो ग्रोथ हमारी होटल्स में आ रही है वो सिर्फ हमारे इंटरनल यूजर्स के ही थ्रू आ रही है। हमने कहीं बाहर पैसे खर्च नहीं किए हैं। सारे के सारे जो लोग हमारे आ रहे हैं वो हम इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज हम उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस प्रोडक्ट से, और वो देख रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि एक नया प्रोडक्ट हमारे पास अब अवेलेबल है, और वो हमारे ही प्लेटफॉर्म पे होटल भी बुक कर सकते हैं। और इसी वजह से वहां पे हमारी ग्रोथ आ रही है। और दूसरा एक रीजन ये भी है कि आपने देखा होगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेरा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके जो हमने एक मिनट, वापस 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 बताइए रजनीश जी, वापस बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृत्रिम कृत्रिम बुद्धि। बुद्धिमत्ता आए है, मजा आया सर, दिल ही जीत लिया आपने तो, वाह। मतलब किसी ने प्रयास तो किया कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल और आपका प्रयास हमारी एकदम सफल भी रहा सर। धन्यवाद मेरे। जी जी तो उसको यूज करके हमने ये भी किया कि हमारा जो कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म है वो AI ड्रिवन है बिल्कुल। और वहां पे हमने कुछ नई चीजें भी अभी इजाद करी हैं, जैसे हमने अभी अभी आपको पता हो कि यहाँ पे हमारे देश में लोगों को ना, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले फोन घुमाते हैं लोग। और वो एक ऐसी चीज है कि जिससे लोगों को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है कि अगर किसी से बात कर लिया और प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई तो अच्छा है। तो ये हमें पता था, और पता है कि बहुत सारे इधर उधर के चैटबॉट भी होते हैं लोगों ने बनाए, लेकिन कुल मिला के बात ये कि एंड में लोगों को बात करनी होती है किसी से और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। तो इसीलिए हमने वॉइस बेस्ड बॉट्स बनाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके। और वो बॉट आज के डेट में मतलब हजारों कॉल्स हम लोग करते हैं लोगों को। और सबसे अच्छी बात ये है कि उन कॉल्स में हम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं, और उसको उतने ही अच्छे से सॉल्व करते हैं जितने अच्छे से हमारे जो टीम की जो ह्यूमन बींग्स है वो कॉल करके सॉल्व करते हैं। तो इस वजह से जो हमारी जो बिजनेस एफिशिएंसी या जिसको आप कामकाजी क्षमता, कार्य क्षमता बोल रहे हैं, वो बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से एक तरफ से हम कॉस्ट साइड से भी कॉस्ट अपना कम कर रहे हैं, और वो एक तरीका है हमारा भी कि उस कॉस्ट को कम करने की वजह से हमें एक थोड़ा सा और ब्रांड और परफॉर्मेंस साइड स्पेंड करने का एक स्कोप भी मिल जाता है। ठीक है, तो यही एक आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आलोक जी, IPO आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। मेरी नज़र आपके वो 50 करोड़ रुपए पे है जो आपने अलग से रखे हैं इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस वगैरह ग्रोथ के लिए, है ना? वो कब कहाँ इस्तेमाल करें, उसकी प्लानिंग क्या चल रही है सर, जरा समझाएं। देखिए अनिल जी, हमने पास्ट में भी जो 2 एक्विजिशन करे हैं, कंफर्म टिकट अभी बस, इसमें मैं आपको अपनी फिलॉसफी बता देता हूँ कि हम किस तरह देखते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सी टीम में फाउंडर्स या जो कोर टीम है वो एकदम कह लीजिए कि फ्रुगैलिटी से या फिर आप एक बहुत सोचे समझे तरीके से अपना बिजनेस बना रहे हैं, जहाँ पे
पैसा नहीं चला रहे हैं, जो ब्रेक इवन है या फिर जो प्रॉफिटेबल की ओर है, और ऐसे बिजनेस होने चाहिए जो हमें या तो हमारे एग्जिस्टिंग वर्टिकल में कुछ नया लाके दें, और या फिर वो हमारे लिए कोई नया वर्टिकल जोड़े हमारे बिजनेस में। तो इस तरह के कई फाउंडर्स और कंपनी से हम मिलते रहते हैं, और हमने अभी तक तो कुछ डेफिनेटिव यहाँ पे प्लान नहीं किया है, लेकिन मैं कहूंगा कि एज एंड व्हेन जब भी हमें वहां पे कोई डेफिनेटिव एक्शन दिखेगा तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। आज की डेट में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो वर्टिकल्स में हम जैसे ट्रेन ले लीजिए या बस ले लीजिए या फ्लाइट ले लीजिए, जहां पे भी हमको लग रहा है कि इसमें कोई ऐसी चीज जोड़ी जा सकती है जिससे हमारा मोनेटाइजेशन बढ़ जाए, या जिससे हमारे कस्टमर्स को कोई नई सुविधा उपलब्ध हो जाए, और जहां पे हम ये देखें कि ये कंपनी उसी तरह से चल रही है जो हमारा डीएनए है, जो कि टेक्नोलॉजी फर्स्ट होना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, टीम साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा है जैसे हमारी खुद की टीम साइज 500 लोग भी नहीं हम लोग। तो अगर इस तरह से कोई एंटरप्रेन्योर चला रहे हैं अपना बिजनेस, तो वहां पे हम नेचुरली वहां पे इवैल्यूएट करते हैं, और जैसा कि हमने पास्ट में भी किया है, बहुत कॉशियसली करेंगे ये। हमारे कोई इमीडिएट ऐसा कोई बहुत बड़ा कुछ करने का प्लान नहीं है, लेकिन एज एन होगा तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। परफेक्ट। बहुत ही बढ़िया। आलोक जी, रजनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नतीजे पर आपने विस्तार से बातचीत की और डायरेक्शन दिया आगे कंपनी के बारे में। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए